अगर आप लोग एमएनसी के इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आप लोग को वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एमएनसी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनके बेस्ट आंसर क्या हो सकता है वो बताने वाला हूँ। मतलब ये है, आज मैं आप लोग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ विद देयर सॉल्यूशंस, विद देयर आंसर्स के साथ, कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका जवाब देना कैसे। पहला क्वेश्चन गाइस, देखिए, टेलिंग मी अबाउट योर सेल्फ। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। अब देखो, इसको लोग ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना। बात ये है कि आप लोग इसको हल्के में ले लेते हो, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या ही होगा इसके अंदर। नहीं गाइस, इसके अंदर से आपके बारे में पता लगता है। आप खुद सोचो ना, अगर आप लोग बोल रहा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसका मतलब आपके बारे में कुछ पूछ रहा है तो आपके बारे में कुछ उसको जेन्युइन बातें चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के साथ, देखो मैंने लिख रखा है, हेलो आई एम रविकांत शर्मा, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन साइंस स्ट्रीम, आई हैव कंप्लीटेड माई BA फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस, मतलब आपको जो स्किल है वो लगा सकते हो। आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड आई एम पैशनेट अबाउट वर्किंग इन MNCs वेयर आई कैन लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास मेरे घर में इतने मेंबर है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं ना। मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर दिया है। क्या बोला उन्होंने, पूछा बस मेरे बारे में पूछा ना, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, ना कि और किसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को भी ऐसे छोटी सी आपको तैयार कर लेनी 3-4 लाइनें जो आप जाके वहाँ पर बोल सकते हो। अगर इन द शॉर्ट आफ्टर डैट वो कुछ अगर पूछते आपसे और कुछ पूछ लेते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए, तो हाँ फिर आप बता सकते हो भाई। अभी नहीं पूछा, आपके बारे में पूछा तो जस्ट गिव योर आंसर लाइक प्रेजेंटिंग योर सेल्फ ओनली। ओके, जैसे कि हेलो आई एम रविकांत शर्मा, हेलो आई एम आयांश, हेलो आई एम आयुष, जो भी आप लोग का है आप दे सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। आप, ये क्वेश्चन भी कॉमन है पर इंपॉर्टेंट है, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना क्यों चाहते हो भाई। इतनी सारी कंपनीज है पर हमारी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई। अब देखो आंसर क्या लिखा मैंने, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर कंपनीज कल्चर एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आई वांट टू ग्रो प्रोफेशनली एंड कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ योर टीम। अब मैं, इसका मतलब क्या है, मैं आप मतलब ग्रो करना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, अपनी अपनी टीम को अपनी मैं प्रोजेक्ट्स देना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी सक्सेस कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आप लोग को ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चिंता मत करना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन होगा। सेकंड नंबर, थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा गाइस, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात, अगर आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, आपके नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि योर कंपनी इज नोन फॉर इट्स ग्लोबल प्रेजेंस और एंड एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर, आई रीड अबाउट योर लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स इन दिस फील्ड। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे कंपनी के वो पढ़िए, बहुत जरूरी है। एंड आई वुड बी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैंने आपके प्रोडक्ट्स देखे थे, आर्टिकल्स पढ़े थे और मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। तो ये क्या गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है या आपको कुछ कहीं से भी जानना है तो आप AI की मदद ले सकते हो, ChatGPT की मदद ले सकते हो, इवन आप गूगल की मदद ले सकते हो, आर्टिकल्स की मदद ले सकते हो कि वो अभी अभी उन्होंने कंपनी ने क्या क्या किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब गाइस आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं गाइस रिलेटेड स्ट्रेंथ वीकनेस से और करियर गोल से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस आपके। जैसे कि अगर आपसे वो पूछ ले कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, तो आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, माय स्ट्रेंथ्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड क्विक लर्निंग। आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है कुछ और हो सकती है, पर माय स्ट्रेंथ्स आर, मैंने स्ट्रेंथ्स बोला तो आर लगाया है मैंने, स्ट्रेंथ बोलता एक ही स्ट्रेंथ है मेरे पास तो इस लगा। माई स्ट्रेंथ्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और टीम के साथ वर्क करना पसंद करता हूँ। ये आपका क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर योर वीकनेस, तो आप लोग क्या बताओगे कि माई वीकनेस वॉज पब्लिक स्पीकिंग। वॉज लगाया मैंने, मैं वीकनेस वॉज पब्लिक स्पीकिंग गाइज, मैंने वॉज लगाया कि मेरी वीकनेस थी, अब नहीं होगी मतलब। ठीक है, तो माई वीकनेस वॉज पब्लिक स्पीकिंग बट आई एम इम्प्रूविंग इट बाय प्रैक्टिसिंग डेली। मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ रोज प्रैक्टिस कर कर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग को ऐसे कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वॉज लगा दिया मैंने कि मतलब अभी मेरी कोई वीकनेस नहीं है, पहले वही कोई वीकनेस थी मेरी। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन में भी एक पार्ट है ये कि अपने 5 साल बाद अपने आप को कहाँ से देखते हो आप। तो आप बोल सकते हो इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हैंडल बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू कंपनी ग्रोथ। तो मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपके थ्रू और आके कंपनी को मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँगा 5 साल के अंदर अंदर। मैं अपने सेल्फ को यहाँ से करता हूँ। आप लोग उस जिस कंपनी में स्पेसिफिकली जा रहे हो उस कंपनी की आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए यार।
मैं तो यही कहूँगा कि आपको यार नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप दे नहीं पाओगे जवाब उसका ना। ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए किसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गाइस टेक्निकल रोल एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। टेक्निकल रोल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने फाइनल ईयर में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे वो बताइए। तो आपको जो प्रोजेक्ट होगा आप लोग बताओ। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट वॉज अबाउट यू कैन से codings about building an application and it had to develop skills like teamwork, problem solving and technical knowledge in this domain। जो भी आपको डोमेन हो सकता है, तो ये सब आप लोग को होना चाहिए। 8 वट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो, कौन कौन सी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके एमएनसीज के इंटरव्यू के अंदर कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है। अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स नहीं हो तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम कंफर्टेबल विद जावा एंड पाइथन, आई हैव बिल्ट मोर प्रोजेक्ट्स इन बोथ एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग दिस लैंग्वेजेस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जावा पाइथन इसको मेरे को आती है, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऊप्स इन सिंपल वर्ड्स। ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए ऊप्स क्या होता है, ऊप्स के जो गाइस फुल फॉर्म होती है वो होती है गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि हम रियल ऑब्जेक्ट्स सी मतलब देख कर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, हम रियल ऑब्जेक्ट लेकर हम रियल प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि मैंने इसको एक क्लास का नाम रख दिया स्कूल के अंदर टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, टीचर्स है, क्या रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, ऊप्स मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इट ऑर्गेनाइजेस कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स व्हिच मेक इट रीयूजेबल, सिक्योर एंड ईजियर टू मैनेज। आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है। और जो नॉन आईटी कैंडिडेट्स उनके लिए क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं हाउ विल यू हैंडल प्रेशर इन अ प्रोजेक्ट। आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स हैं। आप बोल सकते हो आई स्टे काम अंडर प्रेशर, प्लान माई टास्क एंड कंप्लीट वर्क स्टेप बाय स्टेप विदाउट पैनिक। आप ऐसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आता है गाइस आपका क्या सेक्शन 4, जिसके अंदर पूछा जाता है एचआर और पर्सनैलिटी क्वेश्चन होते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआर वाली बात आ गई यहाँ पर। आइए बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, व्हाई शुड वी हायर यू। आपको हम हायर क्यों करें, इतने सारे बच्चे अच्छे अच्छे, तो फिर आप भी उसके अंदर बेस्ट क्यों, व्हाई शुड वी हायर यू। तो आप बोल सकते हो बिकॉज आई हैव द राइट स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एगरनेस। ठीक है, एगरनेस टू लर्न, आई विल बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू योर टीम। मैं आपके लिए टीम के लिए बहुत अच्छा रहूँगा, मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरे अंदर स्किल्स है, जो आपको स्किल्स चाहिए वो स्किल्स है मेरे पास। तो ये हो सकता है, तो यही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन आएगा गाइस, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। आप रिलोकेट करने चाहते हैं तो आप बोल सकते हो येस आई एम ओपन टू रिलोकेशन इफ यू रिक्वायर्ड फॉर माई जॉब रोल। जैसे कि रिलोकेट क्या होता है गाइस, जैसे कि आपको कहीं और भेज दिया जाता है काम करने के लिए, तो ये आप बोल सकते हो यार जरूरी हाँ कर सकते हैं, वो दिक्कत थोड़ी ना, इसके अंदर रिलोकेट ही तो होगा, काम तो ही रहेगा आप लोग का। ठीक है, 30 हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ टीम। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि कोई प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि आई बिलीव इन डिस्कसिंग इश्यूज कामली, लिसनिंग टू एवरीवन एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन विद द दैट बेनिफिट्स द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट मिलेगा ना, उस तरह के मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, डू यू प्रेफर वर्किंग इन टीम और अलोन। आप टीम में वर्क करना पसंद करोगे या अकेले करना पड़ोगे। तो आप सीधे ज़्यादा यार टीम में बोलोगे ना, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, आई एम कंफर्टेबल इन टीम, या फिर बोल सकते हो ये भी आंसर अच्छा है कि आई एम कंफर्टेबल इन बोथ। मैं दोनों में विद बोथ, मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हूँ। क्यों, आई एंजॉय टीम वर्क बट आई कैन ऑल्सो हैंडल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों आंसर्स बहुत प्यारे हैं कि मैं टीम के साथ भी अच्छा हूँ, मैं अकेले भी ठीक हूँ। अगर मैं अकेले हूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाऊँगा, और अकेले नहीं हूँ तो टीम के साथ मैं नई स्किल सीख पाऊँगा। ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, आइए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 की, जो आपके सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बिहेवियर क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। जैसे कि टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू सॉल्व इट। यानी कोई चैलेंज बताना आपको जो आपको अच्छे से याद हो और आपने उसको फेस किया हो। जैसे कि इन माई कॉलेज प्रोजेक्ट वी फेस अ टेक्निकल इशू बट आई रिसर्च ऑनलाइन, कोलैबोरेट विद द टीममेट्स एंड फाउंड अ सॉल्यूशन, आई टॉट माई टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे हो गए। ठीक है, 17 हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो, हम तो राधा बोल कर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आई स्टे काम, टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड फोकस ऑन कंप्लीटली ऑन टास्क एट ए टाइम। ठीक है, तो हम तो राधा बोल के स्ट्रेस खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो आई स्टे काम, टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स, हम शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ और काम रहता हूँ स्ट्रेस कम करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चिंता करना आप लोग। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, इफ यू हैड टू डेडलाइंस एट द सेम टाइम व्हाट वुड यू डू। अब आपके पास डेडलाइंस क्या होता है, एक आखिरी समय हो, दो मतलब ऐसे खतरनाक टाइम हो जो आप, जैसे कि डेडलाइंस मतलब क्या होता है, एकदम खत्म ही होने वाली वो चीज़, एकदम एंड पर है, एकदम लास्ट स्टेज के ऊपर होती है वो चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, ऐसा नहीं मरने का डेडलाइन मतलब यही होता है। ठीक है,
तो आप कैसे हैंडल करोगे, किसको हैंडल करोगे? तो हम बोलेंगे, तो गाइस को हम बोल सकते हैं कि मैं प्रायोरिटाइज करूँगा, प्रायोरिटी दूंगा कि कौन सी चीज़ सही है मेरे लिए कौन सी नहीं। जैसे कि कोई डेडलाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं प्रायोरिटी बेस कर लूँगा, जैसे कि ये वाली प्रायोरिटी है इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ये करूँगा पहले, इसके बाद ये करूँगा। तो ऐसा कर सकते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं गाइस 19 क्वेश्चन की। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़। तो आप सिंपल अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक ही हॉबी है तो इज़ लगाना, अगर हॉबीज़ बहुत सारी तो आर लगाओगे, अगर हॉबी नहीं है तो हॉबी बना लो भाई, नेगेटिव बोलना नहीं है, ठीक है। तो हॉबी बना दो, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो आप बोल सकते हो माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड एनीथिंग एल्स वट एवर यू वांट टू ऐड, एंड यू कैन ऐड दिस। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? हाँ, वो पूछते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है हमारे लिए, तो आप जरूर पूछिए। जैसे कि येस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन कंपनी। तो आप बहुत कुछ पूछ सकते हो उन लोगों से, और आपको नेगेटिव आपने नहीं चाहिए, हमें बताया था कि आप पूछ सकते हो छोटा सा क्वेश्चन कोई भी। जैसे कि येस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर ग्रोथ, आपके टीम्स कहाँ हैं, मतलब कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, और क्या क्या आपकी कंपनीज के अंदर प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगते हैं आपकी कंपनीज के अंदर, ये सब था, ठीक है। तो ये गाइस थे टॉप 20 एमएनसी के क्वेश्चंस, जो कि कॉमन क्वेश्चंस भी थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।